जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है लाज। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। पूर्वा, तू सब काम छोड़ और जैसे है वैसे ही रवाना हो जा। तुझे आज ही कोमल के घर जाना है। वो बाथरूम में गिर गई है और उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है। तू चली जाएगी तो उसका ध्यान रख लेगी। वो छोटे बच्चों के साथ कैसे सब मैनेज करेगी? लता जी ने आदेश देते हुए कहा। लेकिन मम्मी जी, कोमल दीदी तो अकेली नहीं है। उनके घर में उनकी सास है, जेठानी है। फिर मैं जाकर क्या करूंगी? इधर अजीत का भी ऑफिस है और बच्चों की भी स्कूल है। पूरा घर कौन संभालेगा? बस तुझे तो हर बात में जबान चलाना आता है। तू मेरी बात वैसे भी कहाँ मानती है। मेरी बेटी वहाँ परेशान हो रही होगी। अरे घर में चाहे सास या जेठानी हो, पर मायके वालों के भी तो कुछ फर्ज होते हैं। तू जाएगी, थोड़ा काम करवा कर आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। हमारी नाक ऊंची हो जाएगी। फिर मैं यही तो कह रही हूँ कि तू सुबह जाना और शाम तक आ जाना। वहाँ रोज थोड़ा बहुत उसके हिस्से का काम कराना। अब तू वहाँ एक ही शहर में रहती है तो चली जाना। कुछ दिनों के बाद मैं आ जाऊंगी। तुझे तो पता है मेरी सहेली के बेटे की शादी है। मैं ना जाऊंगी तो वो बुरा मान जाएगी। पूर्वा के पास कोई विकल्प ही नहीं था। उसने अजीत का टिफिन बनाया और बच्चों को स्कूल छोड़ा। घर जैसा था वैसे ही रहने दिया। ताला लगाकर स्कूटी से अपनी ननद के घर चली गई। घर भी 7 किलोमीटर दूर था। वहां जाते ही देखा कि कोमल दीदी बिस्तर पर लेटी हुई है। घर की मेड काम कर रही है। उसके जाते ही कोमल दीदी ने पानी को नहीं पूछा, बल्कि ये ऑर्डर दे दिया कि भाभी 1 गिलास पानी ले आओ और चाय बना दो। अपनी बहू की भाभी को आता देखकर सास और जेठानी ने भी काम छोड़ दिया। चाय से शुरू हुआ सफर रात के खाने पर खत्म हुआ। पूर्वा ने सबको खाना खिलाया और अपने घर आ गई। रात हो गई थी। बच्चों को उसकी सहेली ने रख लिया था, पर पता नहीं बच्चे दिन भर कैसे रहे होंगे। ननद के ससुराल सारा काम निपटा कर आई, पर किसी ने ये नहीं कहा कि बच्चों और अजीत के लिए खाना लिए जाओ। वहां जाकर खाना बनाने में देर हो जाएगी। पूर्वा ने भी आते ही खिचड़ी चढ़ा दी। अब तो रोज सुबह होते ही सासू माँ फोन कर देती और पूर्वा को कोमल दीदी के घर जाना ही पड़ता। कोमल दीदी भी बिस्तर पर लेटे लेटे रोज ससुराल वालों के लिए नए पकवान बनाने को कहती। 5 दिन तो पूर्वा चली गई, पर शनिवार को पूर्वा ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि बच्चों और अजीत की छुट्टी रहती है। हाँ तो अच्छा है, जो छुट्टी रहती है तो तू खाना बनाकर रख जा। देख बहू, हम लड़की वाले हैं और कोमल के ससुराल जाकर उसके हिस्से का काम करना अब तेरी जिम्मेदारी है। मैं सहेली के बेटे की शादी होते ही आती हूँ। अजीत, मैं थक गई हूँ। उस दिन पूर्वा बिफर गई। भला ये कौन सा तरीका है? मेरा भी घर है, बच्चे हैं। यहाँ का भी काम करूँ और वहाँ का भी करूँ। कभी जाकर हालचाल पूछ लिया तो वो अलग बात है, पर रोज जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं बच्चों और घर का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। कोमल दीदी के तो घर में सास और जेठानी भी है, घर के काम के लिए नौकरानी भी है। फिर भी मेरा जाना जरूरी है क्या? अजीत क्या बोलता? शुरू से लता जी के आगे उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तुम 2 दिन और संभाल लो, फिर सोमवार को तो मम्मी आ ही रही है। पूर्वा चुप हो गई और मन मार के वो 2 दिन और चली गई। सोमवार को सुबह ही लता जी आ गई और सीधे अपनी बेटी के ससुराल चली गई। वहीं से 1 घंटे बाद फोन आ गया कि पूर्वा, बच्चों का कमरा थोड़ा मैनेज कर लेना, मैं कोमल को वहीं लेकर आ रही हूँ। ये सुनते ही पूर्वा चौंक गई। आखिर वो कोमल दीदी को यहाँ क्यों ला रही है? उसके बच्चों की परीक्षाएं पास आ रही है। उसने अजीत को फोन किया, पर तब तक लता जी कोमल को लेकर रवाना हो चुकी थी। घर लाकर वो अपनी बेटी की देखभाल में लग गई। अरे मैं वहाँ रुकती तो अच्छा लगता क्या? बेटी का घर है, मैंने सोचा यहीं ले आऊं। इसकी देखभाल अच्छे से हो जाएगी। इसकी सास और जेठानी को आराम मिल जाएगा। पूर्वा, कल से कोमल के बच्चे भी स्कूल यहीं से जाएंगे। उनका टिफिन बनाना और उन्हें स्कूल लेने छोड़ने की जिम्मेदारी तेरी है। लता जी ने बिना कुछ कहे फरमान सुना दिया।
पूर्वा समझ गई, मम्मी जी वहाँ रुकती तो काम करना पड़ता। इधर मैं मुफ्त की नौकरानी मिली हुई हूँ जो सब काम कर देगी। अब पूर्वा पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई थी। सबका खाना बनाती, बच्चों का टिफिन, दूध, नाश्ता, स्कूल लेने छोड़ने जाना और भी काफी काम रहते थे। लता जी और कोमल दिन भर बातें करती रहती थी और रोज खाने की नई फरमाइशें करती थी। लता जी अपनी बेटी का बड़ा ख्याल रखती थी। उसको समय पर दवाई देना और चाय नाश्ता खाना खिलाने की जिम्मेदारी लता जी बखूबी संभालती थी। पूर्वा थककर चूर हो गई थी। उस पर रविवार को उसके सारे ससुराल वाले तबीयत पूछने आ जाते थे और खाना खाए बिना हिलते नहीं थे। किसी तरह से 1 महीना निकला और कोमल दीदी अपने घर चली गई और लता जी वापस चली गई। कुछ महीनों बाद पूर्वा का स्कूटी चलाते वक्त एक्सीडेंट हो गया। उसके पांव में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने उसे रेस्ट बता दिया। अब पूर्वा के सामने परेशानी आ गई कि वो क्या करे। बच्चों की भी जिम्मेदारी थी और घर की भी जिम्मेदारी थी। लता जी अजीत से सारी खैर खबर ले लेती थी, पर कभी भी उसने पूर्वा की तबीयत नहीं पूछी। जब अजीत ने आने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। मैं इतने दिन अपना घर छोड़कर वहां नहीं रह सकती। मम्मी, मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए कोमल दीदी को बुला लूं। वो घर संभाल लेंगी, पूर्वा को आराम मिल जाएगा। अरे मेरी बेटी, तेरी पत्नी की सेवा करने क्यों आएगी? उसके भी घर परिवार हैं। ऐसा कर, तू दिन भर के लिए कोई काम वाली रख ले। मम्मी, मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है जो मैं दिन भर काम वाली रख सकूं, अजीत ने कहा। अच्छा तो तू बहू की माँ। अरे बहू की माँ कैसे आएगी? वो तो खुद बिस्तर पर ही रहती है। देख ले बेटा, तुझे जैसा करना है। मैं तो नहीं आ सकती हूँ। गांव में कथा चल रही है, मैं तो रोज सुनने जाती हूँ। धर्म का काम छोड़कर नहीं आ सकती हूँ। लता जी ने ये कहकर फोन रख दिया। अजीत बड़ा हैरान था। उसे अपनी मम्मी और दीदी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब पूर्वा वहां जाकर सेवा कर सकती है तो मम्मी और दीदी यहाँ कर कुछ दिनों के लिए क्यों नहीं रह सकती? पूर्वा ने कुछ नहीं कहा। उसने ऊपर के काम के लिए मेड रख ली और खाना वो और अजीत मिलकर बना लेते थे। पूर्वा सब्जी और फल साफ करके काट देती थी और अजीत रोटी बना देते थे। बच्चों के लिए बस लगा ली थी। बच्चे खुद अपना काम कर लेते थे। 1.5 महीने बाद सब ठीक हो गया। पूर्वा फिर से अपना काम करने लग गई थी। लता जी एक दिन मंदिर से लौट रही थी तो एक गाय ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने उन्हें काम करने से मना कर दिया। लता जी ने पूर्वा को फोन लगाया तो पूर्वा ने फोन स्पीकर पर डाल दिया। बहू, तू अपना सामान बांध ले और गांव आ जा। मुझे डॉक्टर ने 2 महीने का आराम बताया है। परेशानियां हमारे घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले कोमल को घेरा, फिर अब तेरी सास पर आ गई है। ये सुनकर पूर्वा का पारा चढ़ गया। मम्मी जी, जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आप आई नहीं। आना तो दूर, आपने एक बार भी मेरी तबीयत नहीं पूछी और परेशानी अकेली आप और दीदी पर नहीं आई, मुझ पर भी आई थी। आप चाहती तो पापा जी को लेकर यहीं आ सकती थी। हमारी थोड़ी मदद हो जाती। जैसे आपने अपनी बेटी की सेवा की वैसी चाहे मेरी ना करती, पर अपने पोते पोती और बेटे का सहारा तो बन सकती थी। आपका दिल आपकी बेटी पर है और आपकी जिम्मेदारी भी अपनी बेटी के प्रति है। तो सासू माँ, आप सेवा के लिए भी अपनी बेटी को ही बुला लीजिए। देख ले अजीत, तेरी पत्नी को जरा भी लाज नहीं आ रही है। अपनी सास से कैसी बातें कर रही है। क्या बहू का फर्ज नहीं है वो अपनी सास की सेवा करे? मम्मी, पूर्वा कुछ गलत नहीं कह रही है। वो गांव नहीं आएगी। मैं कल अकेला आ रहा हूँ। आप कहें तो कोमल दीदी को साथ ले आऊं। आप उन्हें फोन करके आने को कह दो। लता जी की बोलती बंद हो गई। वो कुछ कह ना पाई। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।